morning student. Today wanna explain you the exercise 5.2. तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, तो दिस एक्सरसाइज रियली मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज. तो देखिए पहले आपको ये टेबल दे रखी है और इन टेबल्स में कुछ जगह हमारी ब्लैंक दे रखी हैं और आपको ये ब्लैंक जगह को फाइंड आउट करके दिखाना है कैसे से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले जैसे हमारे देखिए पहले क्वेश्चन में दे रखा है ए वैल्यू है, डी वैल्यू है, एन वैल्यू है और ए एन वैल्यू हमें निकालनी है. तो ए एन क्या होता है पहले इसके बारे में बताते हैं. ओके स्टूडेंट. ओके तो ए एन जो है एक फॉर्मूला है जो कि nth टर्म निकालने का है. अगर आपको कोई भी एपी सीरीज दे रखी है तो भाई एपी सीरीज दे रखी है तो हम सीरीज को भाई 1 2 3 4 10 तक लिख सकते हैं, 20 तक लिख सकते हैं. अब आपसे 100 वाला नंबर पूछा गया तो कैसे लिखोगे. तो इसी को इजी करने के लिए एक फॉर्मूला है और हमारा जनरल फॉर्मूला कहलाता है nth टर्म निकालने का. उसे कहते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पर n हमारी वो वैल्यू होती है जो हमें निकालनी होती है. अगर हमें मान लीजिए 5th वाला नंबर निकालना है तो n की जगह 5 रख देंगे. अगर मान लीजिए हमें 100 वाला नंबर निकालना है सीरीज का तो n की जगह 100 रख देंगे. ठीक है. तो n की वैल्यू क्या होती है, जो भी हमें टर्म निकालना होता है सीरीज का उसी को हम कहते हैं nth वैल्यू. ठीक है. नाउ मूविंग टू द एक्सरसाइज. ओके नाउ जस्ट लुक अप द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. ए आपको दे रखा है, डी दे रखा है, एन भी दे रखा है और ए एन पूछा गया है. तो ए एन का मतलब ये बताना है कि 8वें नंबर पे सीरीज में कौन सा टर्म आएगा. तो मैंने क्या बताया था, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अब जो वैल्यू हमको पता है वो रख दो. जैसे कि हमें एन की वैल्यू कितनी है 8, तो हमको निकालना है यहाँ पर एथ टर्म. ठीक है. ए की जगह ए की वैल्यू रख दी, देखो एन की जगह एन की वैल्यू रख दी और डी की जगह डी की वैल्यू रख दी. तो 7 ऐसे ही रहा, 8 माइनस 1 7 और 7 3 जा 21. 21 और प्लस 7 क्या हो जाएगा 28. दिस इज अवर आंसर. तो ऐसे करके आप किसी भी अननोन टर्म को, आपको इस पूरी सीरीज में क्या होगा, एक वैल्यू अननोन रहती है, या तो ये नहीं पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा. तो पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट में आपको यही करना है. एक वैल्यू अननोन होगी, उस एक वैल्यू अननोन को आपको इस फॉर्मूले में रखे वैल्यू को निकालना है. ओके ओके वी आर लुकिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ इट. तो सेकेंड पार्ट में वो क्या दे रखा है, ए दे रखा है -18, डी मिसिंग है इस बार, एन दे रखा है और ए एन भी दे रखा है. ठीक है. तो फिर से हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे. तो देखिए यहाँ पर आपको ए पता है, डी नहीं पता, एन पता है और ए एन पता है. तो मैंने आपको बताया था हम जनरल फॉर्मूला लगाते हैं. अब इस फॉर्मूले में मैंने क्या बताया था, एक वैल्यू अननोन होती है, मतलब एक वैल्यू ऐसी होगी जो आपसे पूछी जाएगी. तो यहाँ पर देखो ए एन 0 है, ए एन की जगह 0 लगा दिया. ए -18 है, -18 लगा दिया. एन 10 है, 10 लगा दिया. डी हमको नहीं पता तो डी की जगह डी रहने दिया. देखो अब क्या करना है, सॉल्व करना है. ये सॉल्व करना बहुत अच्छी तरह से आता है. 18 को ट्रांसफर किया, प्लस का हो गया और ये 10 माइनस 1 9 हो गया. 9 को उधर लेके आएंगे तो 9 2 जा, तो वहां आ गया डी का आंसर 2. ओके ओके स्टूडेंट. नाउ मैं एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चन नंबर 2. यह चूज द करेक्ट आंसर है. आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक आंसर इसमें राइट है, वो निकालना है. तो सबसे पहले देखो हमें क्या पूछा गया, 30 टर्म ऑफ दिस सीरीज. आपको सीरीज दे रखी है और इस सीरीज का कौन सा नंबर निकालना है, 30 वाला नंबर निकालना है. 30 वाले नंबर पे कौन सा टर्म आएगा. ओके स्टूडेंट. नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या करते हैं हम, देखो सीरीज दे रखी है 10 7 4 एंड व्हाट टर्म वी हैव टू फाइंड आउट, 30th टर्म वी हैव टू फाइंड आउट. 30 वाला नंबर हमको निकालना है. तो आपको सीरीज दे रखी है तो मैंने क्या बताया था, पहला नंबर क्या होता है ए, तो ए हमें 10 दे रखा है. डी कैसे निकालते हैं भाई, दूसरे में से पहले को माइनस कर दो, 7 में से 10 जाएगा -3, तो डी भी पता है हमें. कितने नंबर का टर्म निकालना है, 30 नंबर का निकालना है, यानी हमें एन भी पता है कितना है 30 है और हमें 30 वाला नंबर निकालना है, यानी कि ए 30 की वैल्यू निकालनी है. तो जनरल टर्म तो आप जानते ही हैं, फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अब वैल्यू रख दो, ये नहीं पता तो इसकी जगह यही रहेगा, ए की जगह ए की वैल्यू, एन की जगह एन की वैल्यू और डी की जगह डी की वैल्यू. अब क्या होगा, देखो 30 माइनस 1 ये हमारा हो जाएगा. नाउ 30 माइनस 1 इज 29, 29 3 जा 87, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए माइनस आना जाएगा. 10 माइनस 87 क्या होता है, माइनस के 77. तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट है,
So we can say the C option is right here. Now we are moving to the next question number 3rd. The second part you will try yourself, and if you are having a doubt you can also ask me. I am explaining you the question number 3rd first part. Okay? तो देखिए थर्ड के फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है 2 एंड अ बॉक्स एंड 26, यानी बॉक्स मतलब ब्लैंक। आपको ये ब्लैंक बॉक्स की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे इसे। ओके स्टूडेंट, नाउ द 2 एंड द बॉक्स एंड 26। तो हम ये देखेंगे हमें क्या क्या दे रखा है। तो पहला नंबर दे रखा है यानी कि ए हमको पता है, और 1 2 3 तीसरा नंबर दे रखा है यानी कि A3 दे रखा है 26। तो देखिए ए एन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, हमें A3 दे रखा है तो एन की जगह कितना लगाएंगे 3। ओके, ए प्लस एन की जगह 3 लगा दिया, 3 - 1 इंटू डी। अब जो वैल्यू पता है वो रख सकते हो। से A3 की वैल्यू कितनी है 26 रख दिया। ए की वैल्यू कितनी है 2, 3 - 1 हो गया 2, 2 को इधर लेके आएंगे 26 - 2 यानी 24, इस 2 को इधर लेके आएंगे डिवाइड में आ जाएगा, यानी 24/2 कितना आ जाएगा हमारा ये 12। तो हमें पता लग गया डी की वैल्यू कितनी है 12 है। ओके, लेकिन हमको निकालना क्या था यहाँ पर, हमें निकालना था 2 कैसे निकालना था भाई 1 2, तो दूसरे नंबर वाला बॉक्स है ना ये, इसलिए हमें निकालना है A2। तो A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही AN वाला फॉर्मूला हमारा होता है AN = A + n - 1 इंटू डी। तो यहाँ अगर मैं 2 रख रहा हूं तो यहाँ भी तो 2 आ जाएगा, तो बस A2 बराबर हो जाएगा A + 2 - 1 इंटू डी। 2 - 1 क्या होता है 1। ओके, अब देखो सारी वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है 2 है, डी अभी हम निकाल ही चुके हैं, तो 12 कम 12 और 12 और 2 14, यानी कि इसका सेकंड नंबर टर्म कितना आ गया 14, और यही नंबर क्या आएगा इसके बॉक्स में आएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा 2, और दूसरे नंबर पे आएगा 14, और तीसरे नंबर पे 26 दे रखा है, तो ये हो गया आपका बॉक्स वाला नंबर। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। तो थर्ड का ही आपको जो है सेकंड पार्ट भी बताते हैं चलो आपको हम। अब यहाँ देखो यहाँ क्या है, ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, तो पहले हम ये देते हैं पता क्या है हमें। तो 1 2 दूसरे नंबर पता है, तो A2 बराबर 13 लिख दिया। 1 2 3 4 चौथा नंबर पता है, तो A4 बराबर 3 लिख दिया। अब यहाँ भी हमने देखो यही वाला फॉर्मूला लगाया कि AN = हमारा होता है A + n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पर अगर n की जगह मैं क्या रख दूं 2, तो क्या हो जाएगा A + 2 - 1 इंटू डी। देखो वही मैंने रख दिया, यहाँ 2 - 1 1 होता है, 1 इंटू डी डी रहेगा, तो A + d बराबर 13। ऐसे यहाँ पर 4 है, तो अब n की जगह क्या रख देंगे हम 4 रख देंगे, तो A + 4 - 1 इंटू डी हो जाएगा, वही लिखा है मैंने। 4 - 1 क्या होता है 3 होता है। ओके, तो ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशंस। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर हैविंग 2 इक्वेशंस, ठीक है, और 2 इक्वेशन हमारे पास है ना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आपको अच्छी तरह से आता है। देखो मैंने यहाँ पर दूसरी इक्वेशन और पहली इक्वेशन को साथ साथ लिख दिया। अब देखो यहाँ A और A दोनों साथ साथ हैं, 2 अननोन टर्म होते हैं, तो हम क्या करते हैं माइनस कर दिया, ये कट हो जाएगा, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 3 में से 13 जाएंगे तो -10, इस 2 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमें डी की वैल्यू पता लग गई। नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू इन एनी वन इक्वेशन, किसी में भी रख सकते हैं। मान लो इक्वेशन 1 में रखा, तो ये हमारी पहली इक्वेशन थी, तो A + d = 13, तो -5 को इधर लेके आएंगे, +5 हो जाएंगे, नहीं A की वैल्यू पता लग गई हमें, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन, ओके नाउ हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था, पहला बॉक्स ब्लैंक था इसका, फिर 13 दे रखा था, फिर बॉक्स ब्लैंक था, और फिर 3 दे रखा था। तो हमें क्या निकालना था, ये बॉक्स निकालना था। तो ये कितने नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है, और पहले नंबर की वैल्यू को क्या कहते हैं हम A कहते हैं, यानी कि इस वाले बॉक्स में क्या आएगा A बराबर 18। अच्छा, अब 1 2 3 ये 3 नंबर का बॉक्स है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा A3। A3 क्या हो जाएगा A + 3 - 1 इंटू डी। तो A की जगह A की वैल्यू लगा दी 18, प्लस 3 - 1 होते हैं 2, और D की जगह D की वैल्यू लगा देंगे, इट इज -5। तो क्या हो जाएगा 18 - 2 = 10, यानी कितना आ जाएगा 8। तो इस तरह से हम दोनों बॉक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
तो फोर्थ है, आपसे पूछा है विच टर्म ऑफ द एपी, दिस इज द एपी इज 78, यानी इस सीरीज में कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा टर्म है जो 78 पे आएगा, मतलब हम 78 नंबर जो है ना वो कितने टर्म पे आएगा, पहले पे आएगा, दूसरे पे आएगा, भाई पहले पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है, तो ये कितने पे आएगा, ये आपको पूछा गया है। तो याद रखना है इसमें कुछ चीज आपको, देखिए तो सीरीज आपको पता ही है, तो विच टर्म कभी भी पूछा जाता है, याद रख लीजिए उसका नंबर को हम an मान लेते हैं, ठीक है। कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन विच टर्म करके पूछा जाए तो क्या करेंगे, उसे हम an मान लेंगे। तो ये पूछा है विच टर्म इज 78, तो हमने मान लिया an बराबर 78। और याद रख लीजिए हमें यहाँ पर n की वैल्यू पता करनी है कितनी होगी। अब हमें और क्या दे रखा है भाई, ये सीरीज है तो पहला नंबर क्या कहलाता है हमारा a, तो a बराबर 3। अच्छा इसमें से इसे माइनस करेंगे, 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, ये कहलाएगा डी हमारा। अब क्योंकि ए एन हमको पता है तो ए एन का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस इंटू डी। अब जो वैल्यू पता है उनको रख दो, ए एन की जगह हमने ए एन की वैल्यू रख दी, ए की जगह ए की वैल्यू रख दी, एन नहीं पता, डी की जगह डी की वैल्यू रख दी। अब इसे सॉल्व करना है, देखो सॉल्व करना आपको अच्छी तरह आता है। 3 को ट्रांसफर करेंगे माइनस हो गया, 75 बचा। इस 5 को उधर लेके आएंगे, 75/5 कितना आ जाएगा 15। इस -1 को उधर लेके आएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा +1, यानी n बराबर हमारा कितना आ गया 16। तो हमें पता लग गया कि A16 जो होगा वो होगा हमारा 78। यानी सीरीज में अगर इन नंबरों को हम कहाँ तक लिखें, कितने तक, 16 तक लिखें, तब हमारे क्या आएगा 78 आएगा, ठीक है। ओके, तो ये कितने नंबर पे आएगा, 16 नंबर पे आएगा। याद रखना इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, द क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो सेम लाइक अ क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ भी पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। आप इसे सीरीज दे रखी है तो ये बताना है ये इसका आखिरी टर्म हो गया, ठीक है। तो पूछा बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म का मतलब आपसे पूछा गया है एन की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन 4 में बताया था बिल्कुल वैसे ये भी है। भाई ये सीरीज दे रखी है तो ये पूछा है इसमें कितने टर्म होंगे, तो आखिरी में क्या आ रहा है 205। तो हमसे पूछे कितने नंबर है, मान लिया इसमें एन नंबर है, एनवे नंबर पे क्या आ रहा है 205, यानी कि ए एन बराबर क्या हो जाएगा 205। अच्छा पहला नंबर क्या कहलाता है ए, और इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा डी। तो हमें ये सारी वैल्यू पता लग गई। अब क्योंकि हमें ए एन पता है और निकालना क्या है, हमें एन बताना है, तो ए एन पता है तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो वैल्यू पता है वो रख देंगे, ए एन की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ए की वैल्यू रख दी, एन नहीं पता और डी की वैल्यू रख दी। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम 4 किया था। 7 को उधर लेके आए माइनस हो गया, इतना आया। 6 को उधर ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, 33 आ गया। यानी कि इस माइनस की 1 को उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू पता लगी कितनी हो गई 34। यानी कि इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म है, 34 नंबर ऑफ टर्म है। ओके ओके, नाउ जस्ट लुक अप द क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ क्या है, चेक वेदर दिस इज द टर्म ऑफ द सीरीज। अब आपको बताना है कि ये नंबर इस सीरीज के अंदर आता है कि नहीं आता। तो देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एक जैसा ही है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें भी हम इस वाले नंबर को चेक करना हो, किसी भी नंबर को चेक करना हो कि ये सीरीज में आता है कि नहीं आता, उसे हम ए एन मान लेंगे और क्या निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे। अगर एन की वैल्यू हमारी कंप्लीट निकल के आई तो लिख देंगे यस इट इज इन द सीरीज, पता लग जाए कितने नंबर पे आ रहा है। और एन की वैल्यू और कंप्लीट नहीं निकल के आती है, ठीक है, तो वो नंबर हमारी सीरीज में नहीं होगा। क्योंकि ये नंबर क्या होते हैं, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे पर है, ये चौथे पर है। ऐसा तो लिख नहीं सकते कि ये 1.5 नंबर पे है, ये 2.5 नंबर पे है, ये 3.5 नंबर पे है, ऐसा तो नहीं लिख सकते ना हम। इसीलिए एन की वैल्यू हमेशा कैसी आती है, कंप्लीट आती है। तो अगर एन कंप्लीट आता है इसका मतलब ये सीरीज में है, और अगर एन कंप्लीट नहीं आता है इसका मतलब ये नंबर सीरीज में नहीं है। ओके, नाउ देखिए क्वेश्चन हमें ये दे रखा था, तो हमने मान लिया कि ए एन नंबर पे आएगा माइनस का 150। ए हमको पता है, इसमें से माइनस करेंगे तो डी भी हमें पता लग जाए कितना है। अब ए एन पता है तो ए एन का हमने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुटअप कर दी, इसकी वैल्यू -50, इसकी वैल्यू 11, एन पता नहीं है, डी -3 है। अब सॉल्व करेंगे, 11 इधर आके माइनस का हो गया तो ये माइनस के 161 हो गए। अब माइनस के 3 है, इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 161/3 हो गए। इस -1 को उधर लेके आएंगे +1 हो जाएगा।
अब देखिए n बराबर हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, ये अगर इसको मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर लूँ तो 3 एलसीएम आएगा 161 प्लस 3, यानी वैल्यू आ जाएगी 164/3। अगर मैं इसका डिवाइड करूँ, देखो डिवाइड अगर मैं करता हूँ 164 में कितने का, 3 का, तो देखो 3 5 जा 15, 1 कैरी और ये 4 कैरी कर लिया, 1 रिमाइंडर था। अब 3 4 जा 12 और यहाँ कितना आ गया 2, ये हमारा क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, यानी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं आ रहा। और कंप्लीट नहीं आ रहा है तो क्या लिख देंगे, ठीक है, यहाँ लिख देंगे नो इट इज नॉट इन द सीरीज, नो इट इज नॉट इन सीरीज। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू कंप्लीट नहीं आई है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है, फाइंड 31st टर्म। अब इसका 31st नंबर का टर्म निकालना है। 11 टर्म आपको पता है और 16 टर्म भी आपको पता है इसका। ओके, नाउ 31st टर्म निकालना है। आपको 11 टर्म पता है और 16 टर्म पता है। 11 टर्म पता है तो फिर से हमने बताया था आपको फॉर्मूला कि क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा ए एन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ n की जगह क्या रख देंगे, 11, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38। 11 माइनस 1 10 होते हैं, तो ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। ऐसे ही आपको 16 टर्म दे रखा है तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला, तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना होता है 15 हो गया। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, दो इक्वेशन अगर बनती हैं तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने इसको इधर लिखा। अब यहाँ देखते हैं कोई सेम टर्म तो नहीं है। देखो यहाँ भी a यहाँ भी a, दोनों के साइन एक जैसे हैं तो नीचे के हमने साइन बदल डाले, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 10 में से 15 जाएंगे तो 5 बचेंगे माइनस के, 38 से 73 जाएगा तो माइनस के 35 बचे, माइनस से माइनस साइन कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसको उधर लेके आएंगे 35/5, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 5 7 जा 35, 7 आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम, इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। मान लो इक्वेशन 1 में रख दी तो a प्लस 10d इक्वल टू 38 था, तो d की जगह 7 रखा तो ये होगा 70। 70 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो जैसे ही माइनस करेंगे आंसर कितना आ जाएगा इसका, माइनस का 32। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, अब हमको यहाँ पर 31st टर्म निकालना है। तो अगर हमें 31st टर्म निकालना है तो इसी वाले फॉर्मूले में n की जगह क्या रखेंगे, 31, तो a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है अभी, माइनस के 32, तो इसकी वैल्यू रख दी माइनस के 32 प्लस ये कितना हो जाएगा 30, और d की वैल्यू हमने कितनी निकाली यहाँ पर 7, तो ये 7 हो गया, यानी कि माइनस के 32 और प्लस 7 3 है 21, 210, यानी कि माइनस करेंगे 0 माइनस 2 इज 8 और 20 बचे, 20 में से 3 जाएंगे तो 17, क्योंकि पॉजिटिव के बड़े हैं इसलिए ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन क्या है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी में 50 टर्म आते हैं, इसका तीसरा नंबर 12 आता है और लास्ट वाला नंबर 106 है। तो आपको 29 टर्म निकालना है कि 29 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा। ओके, इन दिस क्वेश्चन आपको एन यानी कि टर्म दे रखे हैं 50 हैं, तीसरे नंबर पे 12 आता है और लास्ट वाले नंबर पे 106 आता है। तो तीसरे नंबर पे 12 आता है तो हमने बताया था अभी आपको फॉर्मूला कि ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर एन की जगह क्या रखेंगे 3, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो 3 माइनस 1 2d, यानी ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। लास्ट टर्म आपको 106 दे रखा है और टोटल नंबर टर्म कितने हैं 50, यानी ये आपको 50 वाला नंबर दे रखा है। तो यहाँ अब एन की जगह कितना रखेंगे 50, तो कितना इक्वेशन बन जाएगी, हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसको भी मैं इधर लेके आया, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। अब देखो ये सेम है, यानी यहाँ माइनस किया, माइनस माइनस माइनस, तो ये नंबर कट। ठीक है, 2 में से 49 जाएंगे माइनस के 47, 12 में से 106 जाएंगे माइनस के 94, तो माइनस से ये माइनस साइन कट। इस 47 को इधर लेके आएंगे तो ये कट हो जाएगा 2 टाइम। नाउ अब इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। मान लो पहली इक्वेशन में रख दिया तो लिखा हमने पुट इन इक्वेशन 1। तो देखो a प्लस यहाँ लिखा है 2d, 2d की जगह लगा देंगे 2 इज इक्वल टू 12, तो a
इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 इधर जाएगा तो 12 में से 4 गए, कितने बचेंगे 8, तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई 8। अब आपसे पूछा गया है कि 29 टर्म बताइए, तो 29 टर्म क्या होगा, यही जो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n की जगह पे क्या रख देंगे हम 29, तो देखो 29 रख दिया। अब a हमको पता है, d हमको पता है, ठीक है, 28 2 जा 56 और ऐड करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। 29 टर्म क्या आ जाएगा 64। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन क्या है, थर्ड टर्म इज 9 एंड 9 टर्म। थर्ड टर्म आपको 4 दे रखा है, 9 टर्म आपको -8 दे रखा है। तो बताओ विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, कौन सा नंबर इसका 0 होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में विच टर्म इज 0 हमें पता करना है। थर्ड टर्म आपको दे रखा है, 9 टर्म दे रखा है। तो अभी मैंने बताया था ए एन का हमारा जो फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ n की जगह 3 रखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी ये। ऐसे यहाँ पर 9 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इट इज इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसको उधर लेके गए, अब देखो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमने देखो साइन चेंज कर दिए। क्यों साइन चेंज किए, क्योंकि ये दोनों सेम साइन के लग रहे हैं। कट हो गया, 2 में से 8 गए -6 और 4 और 8 12 हो गए। इस 6 को उधर लेके आएंगे तो 6 दूनी 12, डी की वैल्यू -2 निकली। नाउ यू कैन पुट अप दिस वैल्यू इन एनी वन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रखेंगे। मान लो डी की वैल्यू, मान लो मैंने पहली इक्वेशन में रखी, तो a प्लस क्या है 2, डी की जगह -2 रखेंगे इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 उधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 4 + 4 यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब आपसे कहा विच टर्म इज 0, तो मैंने बताया था विच टर्म कभी भी कहा जाए तो उसे an मान लेते हैं। तो मान लिया इसका an बराबर 0 है, तो an की जगह an का फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या क्या पता है, a पता है कितना निकला 8, ठीक है, d पता है कितना निकला -2, रख देंगे यहाँ पर हम। 2 को उधर ले गए, ठीक है, माइनस का 8 हो गया, ये 8 इधर आके माइनस का 8 हो गया। 2 इधर आया, -2 इधर आया, माइनस से माइनस कट, तो 2 से 8 कट हो जाएगा 4 टाइम, और 1 को इधर लेके आएंगे तो हो गया आंसर। बस इस तरह से इसकी सॉल्व हम कर सकते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीडेड 10 टर्म बाई 7। इसका 17 नंबर का जो टर्म है वो उसके 10वें वाले टर्म से 7 ज्यादा है। तो बताइए कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ओके, नाउ आपसे क्या कह रखा है, 17 टर्म जो है इसके 10th वाले टर्म से 7 ज्यादा है, तो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी जगह हमने वही अभी बताया था, ए एन इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस वाले फॉर्मूले में n की जगह क्या लग दिया यहाँ पर 17, तो ये फॉर्मूला बन गया। 10 रखा तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो 17 माइनस 1 16t होते हैं, 10 माइनस 1 9t होते हैं। तो देखो यहाँ a से a कट हो जाएगा, 9d को उधर लेके आएंगे, माइनस का हो गया, 16 माइनस 9 7d, और 7 इधर आगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। बस इतना सा आंसर था, हमसे यही चीज पूछी गई थी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो सेम लाइक अ क्वेश्चन नंबर 10। विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इज 54 टर्म। सीरीज दे रखी है, ये पूछा है इसका कौन सा टर्म है जो इसके 54 वाले टर्म से 132 ज्यादा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था विच टर्म कभी भी पूछा जाए तो क्या करते हैं, उसे हम an मानते हैं। तो विच टर्म 132 ज्यादा है 54 टर्म से, तो मान लिया an जो है 132 ज्यादा है 54 टर्म से। अब सीरीज आपको दे रखी है, इसका मतलब a पता है आपको, a कितना होगा हमारे पास 3 होगा, d पता है आपको, माइनस कर दो, 15 में से 3 जाएंगे तो 12 बचेंगे। अब ये वैल्यू बस यहाँ रखनी है आपको, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो a से ये a कट हो गया, ठीक है। n नहीं पता, d की जगह d की वैल्यू रख दी, यहाँ 54 माइनस 53 होते हैं, d की जगह d की वैल्यू रख दी। इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 768 आ गया, 12 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे यू विल गेट आंसर 64। माइनस 1 इधर आके कैसा हो जाएगा +1, तो 64 + 1 कितना आंसर आ गया 65, यानी कि कौन सा नंबर टर्म आ गया, ठीक है, यानी कि ए आपसे क्या आ गया, यहाँ पर हमारा टर्म जो पूछा था अननोन टर्म, ठीक है, अननोन टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पर n बराबर 65 आ गया। ओके।